नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा और खर्चा सिर्फ दो चीजों पर इस वक्त हो रहा है। पहली चर्चा तो इन दिनों चुनावी सर्वों की हो रही है और दूसरी चर्चा राम मंदिर उद्घाटन को लेकर। इन दोनों चर्चाओं के बीच ही इस वक्त सियासत अपने चरम पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे का कामडाउन अभी से जारी है, लेकिन आज सवाल यही है कि क्या इन चर्चाओं का सीधा मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतना है। और सवाल यह भी है कि क्या इन सर्वों से जनता के मूड को बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सबसे पहले आपको यूपी को लेकर एक सर्वे की रिपोर्ट दिखाते हैं। यह सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स ने किया था। इस सर्वे के अनुसार भाजपा को यूपी में 70 सीट, सपा को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट, बसपा को 0 सीट, सुभाषपा आरएलडी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज तमाम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब जुड़ेंगे। उनसे सवाल सीधा यही समझेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या बनाया जा रहा है। मलिक साहब, मैं सवाल आपसे यही समझना चाह रहा हूं क्योंकि आजकल चर्चा दो ही चीजों पर हो रही है, या तो अयोध्या राम मंदिर या फिर चुनावी सर्वे। लोकसभा चुनाव में क्या अब वोट बटोरने के लिए यह हथियार लग रहा है कि आपको यह हथियार बनाया जा रहा है? देखिए राहुल जी, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दांव पेच अपने खेल रही है। शाम धाम दंड भेद किसी भी तरह उसको अधिक से अधिक सीटने हैं, जीतनी है। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि 400 प्लस, अब की बार 400 के पार का नारा भी उन्होंने दिया है और इस नारे को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की अपनी तमाम तैयारियां हैं और अगर आप देखेंगे उसमें जो सबसे बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई देती है वो उनका पुराना जो मामला है राम जन्मभूमि मंदिर का। वहां मंदिर निर्माण हो चुका है, हालांकि काम अभी चल रहा है, लेकिन जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। और वहां पे अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है और वही सारा वहां पे चीजें देख रहे हैं। इससे एक मैसेज जनता को ये देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि वो दलितों और पिछड़ों को भी साथ में लेके चल रही है। एक छोटा सा इसका उदाहरण ये भी है कि अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ चुका है कि तमाम वोटर तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, दलित उसके साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो दलितों को जोड़ने के लिए एक नई मुहिम चला रही है। और आप उसी का एक परिदृश्य देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, कहीं ना कहीं एक समीकरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से रही हुई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम अधिक से अधिक सीटें जीत रहे हैं और तमाम विरोधी दल जो है वो हार रहे हैं। तो एक परसेप्शन बनाना चाह रही है। उसके अलावा मोदी की गारंटी योजना, तमाम उनकी संकल्प यात्राएं और दूसरी इस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं। क्योंकि इसमें आप एक चीज और राहुल देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो दूसरे जितने भी संगठन हैं, वो धरातल पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और यहाँ हम उसकी अपेक्षा, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी भी उनका सहयोगी दलों के साथ कॉमन वुमेन प्रोग्राम जो बनेगा, उस कॉमन वुमेन प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। किसको कौन कौन सी सीटें जो है दी जाएंगी। अब हमें जो सूत्रों से पता चला है कि 15 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती है और बहुत जल्दी राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी और बाकी लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव बहुत जल्दी मीटिंग करना चाहते हैं और इसी में ये हो कि भाई अपनी अपनी सीटें
पे तैयारी शुरू कर दी जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी आपको समय देगी नहीं संभलने का, इतनी तेजी से इलेक्शन होगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो जो विपक्षी दल हैं, उनकी सीटों के बंटवारे पे गहमा-गहमी चलेगी। उसके बाद जब सीटें आपको मिल गई, तो फिर आपको प्रत्याशी खड़े करने पे गहमा-गहमी चलेगी। कौन प्रत्याशी को टिकट मिलेगा? कई लोग दौड़ में होंगे, लास्ट में पता चला जिसको टिकट मिला, अब वो तैयारी करने के लायक ही नहीं बचा, क्योंकि समय बहुत कम है। वो गाँव-गाँव जा ही नहीं पाएगा। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस मामले में कहीं आगे है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप ये भी देखेंगे कि प्रशासन है, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर नीचे उनकी सरकारें हैं। कई जगह उत्तर प्रदेश में तो नगर निगम और नगर पालिका में भी वही है। तो वो काफी मजबूत स्थिति में मुझे दिखाई दे रही है फिलहाल। जी। अच्छा मलिक साहब, माहौल यानी चुनावी सर्वे की बात कर ले या अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर, उद्घाटन को लेकर चर्चाएं जिस तरह से पूरी मीडिया में इस समय दिखाई दे रही है, आपने वैसे जिसका जवाब दे दिया कि माहौल जो है कहीं ना कहीं अपने पक्ष में, लोगों के अंदर एक मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन सर मेरा सवाल थोड़ा एक अलग है इससे हटके, कि लोकसभा चुनाव में सर्वे की बात में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीटें दिखा रही है, यहाँ पर आरएलडी की सीटें, यहाँ पर सुभाषपा की सीटें, मतलब जो विपक्षी जो गठबंधन के साथी है उनकी सीटें अलग अलग तौर पर सर्वे में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अब आपको आने वाले वक्त में अगर इंडिया गठबंधन साथ आकर 30 तारीख तक या 15 जनवरी तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीटों पर बात हो जाएगी, क्या इसमें लगता है कि कुछ बदलाव होगा, या फिर अभी से ही विपक्ष को चारों खाने चित करने की तैयारी यहां भाजपा ने अपनी बना ली है और सीधा अब विपक्ष के नेताओं के, उनके सांसदों के और विधायकों के, जैसे मैं कल खबर पढ़ रहा था कि बीएसपी के कुछ सांसद जो आजमगढ़ से, लालगंज से रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को गुलिस्ता देने चले गए, बीएसपी को में अंदर तोड़फोड़ मची हुई है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के अंदर पूरी तरह से हलचल है कि जीतने तो वो जा नहीं रहे, तो इससे अच्छा है कि हम भाजपा के साथ चले जाए। ये माहौल, कुछ परसेप्शन जो आपने बताया, ये कहीं उसकी तरफ इशारा है? देखिए राहुल, अगर आप देखें अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, और ये हम लोग एक सामान्य माहौल की सामान्य तौर पे बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसकी अगर हल्की सी झलक आपको देखें तो आपको उधर वेस्ट बंगाल, कलकत्ता की तरफ जाना पड़ेगा कि वहां पे ईडी ने छापे शुरू कर दिए हैं ताकि ममता बनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। इधर अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो ईडी ने जो है प्रियंका गांधी का मामला खोल दिया है। तो इस तरह के जो हथियार भारतीय जनता पार्टी को हेल्प करते हैं वो भी अभी शुरू किए जाएंगे, और उससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहेगा। चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, और चाहे अन्य दल हो, उन पे भी शिकंजा, इन जो एजेंसी हैं, एजेंसियों का शिकंजा कसा जाएगा। और उसको कहीं ना कहीं दबाव में लेते हुए भी भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग करेगी, अपने जो हथियार हैं, और उन हथियारों के बलबूते पे भी शाम दाम दंड भेद इन इलेक्शनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए अभी समय काफी है। हमें देखना ये होगा कि कितनी एग्रेसिव होकर ये पार्टी लड़ती है। आज की डेट में भी आपको क्या बता सकते हैं आप कि कहीं क्लियर आपको दिखाई दे रही है बसपा कि क्या करेगी, उसकी क्या रणनीति चुनाव में होगी? तो हमें तो लगता नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार मायावती तमाम निर्णय ले रही हैं, अभी अपने भतीजे को उन्होंने सर्वे सर्वा बना दिया है, तो क्या एक नया लड़का ऐसे माहौल में पार्टी को संभाल पाएगा जहां एक से एक दिग्गज धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं आपको? शरद पवार जैसे आदमी धराशायी हैं, नीतीश कुमार जैसे आदमी धराशायी हैं, अखिलेश को समझ नहीं आ रहा है, तो वहां वो लड़का क्या कर लेगा? तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी आने वाले इलेक्शन में कि बसपा का क्या कदम होगा, बसपा क्या करेगी। तो क्योंकि कई ने, मैं यहाँ चैनल पे नहीं बोलना चाहता, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की पार्टियों को दबाने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी भी आपको आने वाले समय में बहुत दबाव में दिखाई देगी, और उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, ये समय बताएगा। इसके अलावा जो छोटे दल हैं, चाहे वो चंद्रशेखर का दल भीम आर्मी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे अन्य दल जो
पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है। अगर समाजवादी पार्टी कमजोर होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों के माध्यम से उस पर शिकंजा कसती है, तो इसका फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे दलों को मिल सकता है। लेकिन वो हमें देखना होगा कि परिदृश्य क्या बनता है और कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि कांग्रेस को भी उलझाया जाएगा। और देखिए, दूसरा क्या है कि आज की जो जनता है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अयोध्या से उनको जनता को समझने का मौका नहीं मिलेगा और उसको नया एक मामला दे दिया जाएगा मथुरा का, कि ये तो जो है मथुरा का नया मामला शुरू हो रहा है, अयोध्या में मंदिर बन चुका है, अब हम वो बनाएंगे। तो जनता को इधर से उधर ले जाने के लिए, जनता के मुद्दों को उस तरह दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से कर रही है, तो उसको एक ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिसमें जनता उलझ के रह जाएगी और कहीं ना कहीं सामने वालों को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा और सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसका मिल जाएगा। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और माहौल टाइट है अभी से, चलो राम मंदिर, चलो मंदिर मंदिर, अब ये आपको लोकसभा चुनाव में खूब सुनाई देगा। आपको ये भी सुनाई देगा कि मथुरा में अब तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अयोध्या के बाद अब अगला नंबर मथुरा का है। चुनावी सर्वे, चुनावी माहौल अब सब इसी की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं को सीधे तौर पर अब चुनौती दे दी है। जहां विपक्षी नेता अभी तक सीटों के बंटवारे तक को फाइनल नहीं कर पाए, वहीं भाजपा अब पूरी तरह से अपने माहौल को बनाने में लगी हुई है, चाहे चुनावी सर्वे के जरिए हो या फिर राम मंदिर उद्घाटन के जरिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।